दोस्तों, तमिलनाडु में ईडी के साथ खेल कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के टिड्डी दल की तरह काम करती ईडी, इसकी तमिलनाडु में ऐसी फजीहत हो गई है कि वो खुद ही सोच रही होगी कि भाई हम तो कोतवाल थे लेकिन चोर कैसे हो गए। भाई एकदम दुरुस्त सुना दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही सुना। आप लोगों ने सुनने में कोई गलती नहीं की है। जी हाँ, ईडी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए डराने धमकाने का काम करती है, अप्रत्यक्ष रूप से जो डराने धमकाने का काम करती है, वो कटघरे में खड़ी हो गई है। ईडी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार को रोकने का काम होता है, वही ईडी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होने का आरोप झेल रही है। तमिलनाडु में जो ईडी भ्रष्टाचारियों को पकड़ने पहुंची थी, उसी ईडी के अधिकारी पर तमिलनाडु में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, पूरा मामला इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जो लोग खुद ही करप्ट हों, वो लोग क्या ही करप्शन को खत्म करेंगे। ये बात अब साफ है कि ईडी को सिर्फ विपक्षी दलों को डराने धमकाने के लिए ही शायद रखा गया है। ईडी जो चुनाव से पहले विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्य में पहुंच जाती है, उसी ईडी के तमिलनाडु के अधिकारियों ने कपड़े उतार दिए कहीं ना कहीं, आप ये कह सकते हैं। ईडी जिस तरह से भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है और घूस लेती पकड़ी जा रही है दोस्तों, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े दल ने एक सरकारी संस्था को पैसे उगाही के काम पर लगा दिया है कि भाई दबाव का माहौल बनाओ और लोकसभा चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा करो। जिस तरह की हरकत अभी इस वक्त लग रही है, ये मैं नहीं कह रही हूं, खबरें कहती है दोस्तों ऐसा। ईडी के उसको देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बात से बिल्कुल मना तो नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ईडी के अधिकारी की तरह राज्य दर राज्य घूस लेते किस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, उससे सवाल खुद साहेब पर ही उठने लगे हैं कि साहेब क्या ही भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, क्योंकि उनके तो खुद के घर में और केंद्र की एजेंसियों में ही भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। क्या साहेब ने अपने नारे में बदलाव कर दिया है कि मुझे भी खिलाओ और खुद भी खाओ? क्या ऐसा कुछ है? क्या मालिक ने कह दिया है कि भाई अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं, पैसा इकट्ठा करो कैसे भी करके? सवाल तो यह भी है दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में विपक्षी दल पर दबाव बनाकर और भ्रष्टाचार करके ही चुनाव जीतना चाहती है? सिर्फ उनका एक ही ध्येय है कि भाई किसी भी तरह ईमानदारी से या बेईमानी से सिर्फ चुनाव जीतो? चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि 2014 के बाद से कितने ईडी के अधिकारी खुद के जाल में खुद ही फंसते हुए नजर आए। पहले राजस्थान और अब तमिलनाडु के भीतर ईडी के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए। दोनों राज्यों में 1 महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारी को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु पुलिस ने ईडी के एक अधिकारी को 20 लाख रुपए घूस लेने के आरोप में पकड़ा है दोस्तों। और इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के अधिकारियों ने ईडी के मदुरै ऑफिस में तलाशी ली। तमिलनाडु पुलिस का यह दावा है कि ईडी ऑफिस से कई दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। आरोपी अधिकारी के आवास पर भी छापेमारी की गई है। 1 दिसंबर को अंकित तिवारी नाम के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। ध्यान से सुनिएगा, 1 दिसंबर को अंकित तिवारी नाम का अधिकारी गिरफ्तार होता है। उन्हें 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है दोस्तों। ईडी अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए डिंडीकुल मदुरै राजमार्ग पर 8 किलोमीटर तक पीछा किया गया। ईडी के अधिकारी को जब पकड़ा गया तो डीएमके का भी बयान सामने आया, जो कि विपक्षी एकता की एक मजबूत कही जा सकती है। डीएमके ने कहा कि ईडी का मतलब है जबरन वसूली विभाग। जबरन वसूली विभाग, जिस तरह से ईडी छुट्टा सांड की तरह इधर से उधर आंख पर पट्टी बांधकर लोगों को टक्कर मारती फिर रही है, उसकी शक्तियों पर देश की सबसे बड़ी अदालत भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों ईडी की शक्तियों की समीक्षा कर रही है और आज से नहीं कर रही है, काफी समय से कर रही है। कई बार टिप्पणी भी की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ईडी को लेकर दोस्तों कई बार टिप्पणी की जा चुकी है कि जब भी किसी व्यक्ति को पीएमएलए कानून के तहत बुलाती है तो उसे बताया नहीं जाता कि उसे किस अधिकार से बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर या आरोपी के तौर पर, आखिर किस अधिकार से बुलाया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगी, संविधान के लिहाज से यह बिल्कुल ठीक नहीं है।
नवंबर 2017 में जस्टिस जो कि रिटायर हो गए RF नरीमन और जस्टिस कौल की पीठ ने पीएमएलए की धारा 45(1) को असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि ये एक आरोपी को जमानत देने के लिए 2 और शर्तें लगाती है। अदालत ने ये कहा था कि ये अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। वहीं विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 27 जुलाई 2022 के फैसले में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इसे खारिज कर दिया था। इतनी अहम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद भी दोस्तों, जिस तरीके से ईडी को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रूफ कर रहा है कि ईडी सरकारी संस्था की तरह नहीं बल्कि भाड़े के गुंडों की तरह काम कर रही है, ऐसा उसके ऊपर आरोप लग रहा है। पूरे देश में ईडी कहीं भी पहुंचकर किसी को भी धमकाने का काम कर रही है दोस्तों, बिना तथ्यों के। अगर ऐसा नहीं होता, चलिए मान लीजिए नहीं होता, तो सरकार का खुद का बयान है संसद में दिया हुआ कि भाई 31 मार्च 2022 तक ईडी ने पीएमएलए के तहत 5422 मामले दर्ज किए। इसमें करीब 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया। इस दौरान 992 केस में चार्जशीट दाखिल की गई है और इस अवधि में 869.31 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और 23 केस में सजा हुई है। अब गौरतलब है कि पीएमएलए एक्ट 2002 में बना था दोस्तों और इसे 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया था। अब दोस्तों आप बताएं कि ईडी के इतने केस के बाद भी कन्विक्शन इतना कम है, तो क्यों ना माना जाए कि ईडी सिर्फ बदले की राजनीति करती है, जो कि पिछले शायद 8 साल में ईडी की जांच जिस तेजी से बढ़ी है उस संदेह की ओर पुख्ता करता है, और ज्यादा पुख्ता करता है, इशारा करता है। आपको बताना चाहूंगी, यूपीए शासन के मुकाबले में एनडीए के 8 साल के दौरान ईडी की छापेमारी में 27 गुना तक बढ़ोतरी हुई है, जो ये साफ तरह से बताती है कि ईडी का इस्तेमाल केंद्र किस तरीके से कर रहा है। दोस्तों, इससे पहले ईडी को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो चुके हैं। ईडी के जो डायरेक्टर रह चुके हैं संजय कुमार मिश्रा साहब, इनको लेकर सवाल उठे। अचानक से इनका कार्यकाल 3 बार बढ़ा दिया गया। पहली बार में बढ़ाया गया, चलिए ठीक है, दूसरी बार में बढ़ाया गया, दूसरी बार भी हालांकि आपत्ति जताई गई थी, लेकिन दूसरी बार भी बढ़ाया गया, फिर तीसरी बार भी बढ़ाया गया, ये कहते हुए कि भाई ईडी के इस पद पर बैठाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है या ऐसा अनुभवी व्यक्ति नहीं है जिसको यहां पर बिठाया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल उनसे किया गया था, सीधे तौर पर सवाल किया गया था कि भाई आप ये बताइए कि इतना समय था आपके पास, बहुत समय था आपके पास, लेकिन आप अभी तक एक भी काबिल ईडी का अधिकारी जो कि उस पद पर बैठ सके, वो ऐसा अधिकारी आप ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं? क्योंकि इतना समय आपके पास, तो आप चाहते क्या है? क्या इसमें कोई गड़बड़ी हो रही है? आप क्यों चाहते हैं कि संजय मिश्रा साहब ही उस पद पर बरकरार रहे? आखिर ये आपकी लालसा क्यों है? तो इस तरीके के बहुत से सवाल दोस्तों ईडी को लेकर केंद्र सरकार से पूछे जा चुके हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे सवालों को केंद्र सरकार की तरफ से दरकिनार किया गया है। बहुत सारे सवालों को केंद्र सरकार जो है वो मिट्टी में मिलाती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डालती हुई दिखाई दी, ताकि किसी को भी समझ में ना आ सके कि ईडी के जरिए किस काम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।